है आकर्ष, वेलकम टू दैट सैलरीड गाय चैनल। और आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने इंडिया में भी काम किया, इन्फोसिस में और SAP में, आप डबलिन में काम कर रहे हो, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है वर्क कल्चर में और एनवायरनमेंट में? भाई आयरलैंड में जो वर्क एथिक्स है वो डिफरेंट है। जैसे 9 to 5 है तो 9 to 5 ही होगा। इंडिया में थोड़ा होता है कि 9 घंटे 10 घंटे आप ऑफिस में बैठे रहते हो, तो वो थोड़ा डिफरेंस मुझे लगा। और आयरलैंड में इंटरनेशनल लोगों के साथ आप काम करते हो तो डिफरेंट वर्क कल्चर्स आपको पता चलते हैं। तो प्रोडक्टिविटी आई थिंक इज़ मोर इन लेस टाइम। जैसे 9 to 5 आप काम कर रहे हो तो ज़्यादा काम कर लोगे, ऐसा मुझे लगा। इन्फोसिस में था कि हम लोग को 9 hours 15 minutes का वो रहता था कोटा, बट ज़रूरी नहीं उसमें काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर मुझे लगा। बाकी इंटरनेशनल सिटी है तो अलग अलग कल्चर्स मिलते हैं, अमेरिकन्स मिलते हैं, फ्रेंच, जर्मन्स, टर्किश, इंडियंस भी बहुत हैं। तो उनके साथ काम करके आप बहुत सीखते हो, बहुत जल्दी आपका ग्रोथ होती है वहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सब लोग सोचते हैं कि यूरोप चले जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा अंधा पैसा है, तो इस तरह का कुछ है? नहीं, क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मेन ऐसा है कि आप आओगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली अगर आप IT के हो तभी आपके जॉब लगने के प्रोस्पेक्ट्स हैं, वरना बहुत मुश्किल है। वरना अगर आप मैनेजमेंट या बिजनेस या फाइनेंस के हो तो इट्स नॉट दैट ईजी, बिकॉज फर्स्ट थिंग दे विल हायर इज़ देयर ओन। वो अपने आयरिश लोगों को हायर करेंगे, राइट? तो सॉरी अबाउट दैट। वो अपने आयरिश लोगों को हायर करेंगे तो ऑब्वियसली आप हमारी जो है डोमिनेंस किस में, हमारी डोमिनेंस IT में, इंडियंस की, तो वो उसी चीज़ में हायर करेंगे जो क्रिटिकल होगा। तो अगर आप IT में होगे तो वो आपको क्रिटिकल वीज़ा मिल सकता है, तो जॉब मिलने के प्रॉस्पेक्ट्स आर बेटर। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलेगी किसी और में, बिजनेस या फाइनेंस में। मेरे फ्रेंड्स इंडियन इनको मिली है, बट यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ क्रिटिकल स्किल, कोई लैंग्वेज कुछ आपके पास होना चाहिए। इट्स नॉट दैट ईजी। और टैक्स का अगर बात करें तो टैक्स का भी वहाँ पे क्या हिसाब किताब है? टैक्स बहुत है। तो यूजुअली देयर इज लाइक अप टू अ सर्टेन लिमिट देयर इज 20% टैक्स, एंड आफ्टर दैट देयर इज 40%, और एनीथिंग एक्स्ट्रा जो दैट यू गेट, जैसे ओवर टाइम या कुछ, उस पर 50%। तो टैक्स बहुत लगता है। तो टैक्स का असर भी है वहाँ पे। सब एवरीथिंग इज वेल मेंटेन, एवरीथिंग इज गुड, वेलफेयर स्टेट है। अगर आप वहाँ के सिटीजन हो तो एजुकेशन, हेल्थ केयर इज़ फ्री, तो वो सब टैक्स से ही जाता है, तो इसलिए दैट्स व्हाई टैक्सेस आर वेरी हाई। अच्छा, और मैं अपनी हायर एजुकेशन भी डबलिन से की थी। हाँ। तो तुमने क्यों चूज किया डबलिन, US क्यों नहीं किया? क्या रीजन था वहाँ जाने का? वन ऑफ द रीजन वाज टाइम। 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स था, एंड अनदर रीजन वाज मनी, बिकॉज आप US जाओगे तो 2 साल, तो 2 साल का लिविंग एक्सपेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। और आयरलैंड इज़ अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरा चूज़ करने का। और एक और फैक्टर था कि आफ्टर ग्रेजुएशन आई वाज गेटिंग 2 year स्टे बैक वीज़ा। मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद 2 साल रुक सकते हो बिना किसी जॉब के, आप ढूंढ सकते हो जॉब, जो चीज़ और जगह नहीं है। तो ये वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि आपके पास टाइम है जॉब ढूंढने का। अच्छा, और जो कॉलेज रहते हैं डबलिन के वहाँ पे भी कैंपस प्लेसमेंट होता है कि खुद से ही फिर आपको सर्च करना है? देयर इज़ नो कैंपस प्लेसमेंट, कंसेप्ट ही नहीं है, ये इंडियन कंसेप्ट है। वहाँ पे आपको खुद से अप्लाई करना है। दे माइट हेल्प यू विद द CVs और थोड़ा गाइड कर देंगे, बट कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता। कैंपस प्लेसमेंट आपको कोई कंसेप्ट ही नहीं है, आपको खुद ही अप्लाई करना है, खुद ही सारा प्रोसेस के थ्रू जाना है। अच्छा, और अगर मैं पूछूं सुबह 9 बजे से लेके रात को सोने तक क्या शेड्यूल रहता है, तो किस तरह का रहता है मॉर्निंग से इवनिंग? अगर कोरोना हटा दें तो कोरोना के पहले कैसा था, अब कैसा है? अब बिकॉज आई एम वर्किंग तो मेरा होता है कि 7 साढ़े 7 उठ के आई गो टू माई ऑफिस। 9 बजे तक मैं ऑफिस पहुंचूंगा, तो ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट लंच होता है, और यूजुअली 9 to 12 काम किया, फिर 12 से 1 लंच, फिर बीच में उठे, बीच में कॉफ़ी ब्रेक ले लेते हैं कभी 3-4 बजे। दैन आफ्टर वर्क एट 5:36 आई गो टू माई जिम, फिर जिम से वापस घर आते हैं। ये यूजुअली वीकडेज़ का रहता है। वीकेंड्स पे आई मीट माई फ्रेंड्स। तो क्योंकि मैंने वहीं पढ़ाई करी है तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, और थैंकफुली आई हैव अ वेरी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के अमेरिकन्स, टर्किश फ्रेंड्स सब हैं। हम लोग को बहुत अच्छा वाला हम एक्सपीरियंस रहता है, हम लोग घूमते हैं। अब कोरोना हो गया तो सारे पब्स बंद हो गए हैं, बट आयरलैंड हैज़ अ वेरी नाइस बार कल्चर। आप कहीं भी चले जाओ आपको बहुत अच्छा सा बार मिल जाएगा। यू सिट देयर विद फ्रेंड्स, चिल, हैव अ कोल्ड बियर, एंजॉय, इट्स वेरी नाइस। और अगर इंडियन फूड की बात करें तो क्योंकि हम इंडियन से ही हैं सारे, तो खाने के लेके वहाँ क्या दिक्कत हुई? खुद कुक करते हो, कैसे अरेंज होता है? खुद कुक करता हूँ। यूजुअली स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई थी, बिकॉज एज अ इंडियन व्हेनेवर आई गो एंड ईट समथिंग आई वुड सर्च फॉर इंडियन टेस्ट, इवन इफ इट्स नॉट इंडियन।
तो वो थोड़ा सा अपने मन को करना पड़ता है कि इफ दिस इज़ नॉट इंडियन इट्स नॉट गोइंग टू टेस्ट लाइक इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बट अगेन बिकॉज इट्स एक्सॉटिक तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो आप खुद से बनाना सीखोगे अगर आप स्टूडेंट हो, या इवन इफ यू नॉट, और वेजिटेरियंस को थोड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, और आपको खुद से बनाना पड़ेगा एंड ऑल। बट धीरे धीरे मेरे आई थिंक इन 1 month और 2 month आप एडजस्ट हो जाओगे। और अगर फीस की ऐसे बात करें एजुकेशन की, तो अगर कोई मास्टर्स करने डबलिन से जा रहा है तो अगर एक रफ एस्टिमेट लेना हो तो कितना उसके एक्सपेंस हो जाएंगे ईयरली बेसिस पे, रहना आना जाना? अराउंड 25 to 30 lakhs। अच्छा, जो सेम यूएस में 1 से 2 करोड़ तक? हाँ जी, तो इतना लग जाएगा। और मेन एक्सपेंस होता है रेंट एंड फूड। रेंट इज सुपर एक्सपेंसिव इन डबलिन, इट्स एज एक्सपेंसिव एज लंदन। रेंट का ही मेन खर्चा है, बाकी आप खाने में आगे पीछे थोड़ा कर सकते हो, तो दैट इज देयर। अच्छा, और यहाँ की इंडिया की ट्रिप्स कितनी लग जाती हैं जनरली अगर आना हो तो? आई यूजुअली कम once a year, कुछ लोग 2 भी कर लेते हैं। बट नाउ बिकॉज आई एम वर्किंग, तो आई कैन अफोर्ड वर्क फ्रॉम होम, तो मैं थोड़ा वर्क फ्रॉम होम लेके छुट्टी लेके आई कैन अफोर्ड अ लॉन्गर वेकेशन। स्टूडेंट्स यूजुअली कम once a year। ओके, टू एंड विथ, अगर आपको सब्सक्राइबर्स को कुछ मैसेज या सजेशन देना है जो एम कर रहे हैं यूरोप में पढ़ने के लिए, तो आप कुछ मैसेज सेंड अक्रॉस करना चाहोगे? हाँ, डोंट लिव इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। अगर आपको आ रहे हो तो बी रेडी टू हसल। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो जॉब भी मिलेगी। एंड इट्स गुड, यूरोप इज़ गुड, लाइफ इज़ वेरी गुड, फूड इज़ वेरी गुड एंड इट्स वेरी सेफ। आइए, बिल्कुल मज़े करिए। थैंक यू आकर्ष। और मैं आकर्ष का इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा, आपके जो भी क्वेश्चन हो आप इनसे वहाँ पूछ सकते हैं।